हेलो एवरीवन। अभी तक जो भी वीडियो हमने हमारा चैनल में अपलोड किया है उसमें से एमएस प्रोजेक्ट का बेसिक्स तो आपको पता चल गया। अभी ये जो लर्निंग इसको हम लोग कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये लेके हम कुछ डिस्कशन करेंगे। आज का डिस्कशन है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एडवांटेज कैसे ले सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसके थ्रू। तो आइए देखते हैं। हम लोग का हर एक प्रोजेक्ट में एज ए कॉन्ट्रैक्टर जब हम लोग काम करते हैं तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कुछ चीज़ होता है जो क्लाइंट के तरफ से डिलीवरेबल्स रहता है। जैसे कि वर्क फ्रंट रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर, स्टैट्यूटरी क्लियरेंस जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एविएशन क्लियरेंस, लोकल म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस का क्लियरेंस, इशूइंग ऑफ फॉर्म 5 और फॉर्म 3 एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसके सहारे एक कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन लेबर लाइसेंस ले सकता है। Release of the drawings, one of the very important points in an item rate contract. Approval of specific fabrication और shop drawings जो कॉन्ट्रैक्टर बना के देता है और क्लाइंट उसको अप्रूव करते हैं। रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट जैसे कि मोबिलाइजेशन एडवांस या कोई पर्टिकुलर पेमेंट, कोई माइलस्टोन पेमेंट जो क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है। तो ये सब है मेजर क्लाइंट डिलीवरेबल्स एक प्रोजेक्ट के लिए। एक शेड्यूल जो हम लोग प्रोजेक्ट कमेंसमेंट के टाइम पे बनाते हैं उसमें हम लोग ये क्लाइंट डिलीवरेबल्स का यूज करके उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एडवांटेज ले सकते हैं। आपके सामने है एक प्रैक्टिकल शेड्यूल, एक बॉक्स कल्वर्ट कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन शेड्यूल जिसके सहारे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्लाइंट डिलीवरेबल्स को इंक्लूड करते हैं एक शेड्यूल में और उससे कॉन्ट्रैक्चुअल एडवांटेज लिया जा सकता है। यहाँ पे ये बॉक्स कल्वर्ट का जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है उसका फाउंडेशन, वॉल, स्लैब सारे टास्क यहाँ पे दिया हुआ है। उसका ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट भी दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा क्लाइंट डिलीवरेबल्स। हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ रो हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट टास्क यहाँ पे हम कर लिए। अभी यहाँ पे मैं एक WBS डालूंगा, क्लाइंट डिलीवरेबल्स। क्लाइंट डिलीवरेबल्स में जैसे कि फर्स्ट आता है रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है उसी दिन वर्क फ्रंट भी क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को दे देना चाहिए। तो इसको हम ड्यूरेशन में हम 0 डेट रखते हैं सो दैट ये प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट के साथ सेम हो जाए। इसका कोई प्रीडिसेसर हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, इशू ऑफ फॉर्म 5 और फॉर्म 3। स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने से फॉर्म 5 एप्लीकेबल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने से फॉर्म 3 एप्लीकेबल होता है। तो ये हम मान लीजिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का 7 डेज के साथ हम लिंक कर देते हैं। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ड्राइंग्स। अभी रिलीज ऑफ ड्राइंग्स जो है इसको हम एक लाइन में नहीं रख के इसका और भी आगे बाइफरकेट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए इशू ऑफ GA ड्राइंग्स, इशू ऑफ RCC ड्राइंग्स, एक और टास्क इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इशू ऑफ फिनिशिंग ड्राइंग्स। अभी हम लोग क्लाइंट डिलीवरेबल्स के अंडर में ये सारे टास्क को क्रिएट कर लिया। इसका अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन दे देना पड़ेगा। जैसे कि इशू ऑफ GA ड्राइंग्स ये सब सबसे पहले हमको चाहिए प्लानिंग करने के लिए, तो इसको कर देते हैं 7 डेज फ्रॉम द स्टार्ट डेट। इशू ऑफ RCC ड्राइंग उससे फिर
अनदर 7 डेज का एक टेंटेटिव डेट डाल देते हैं, और फिनिशिंग ड्राइंग को उससे 15 डेज का एक ड्यूरेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये सारे ड्यूरेशन हमने जो डाला है, इसका ये सब टास्क का कोई प्रीडिसेसर अभी तक हमने दिया नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार्ट डेट का एक टास्क बना लेंगे, प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट ऐसा करके, प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट। तो इसको, ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट जो है, यहाँ से अभी हम लोग प्रीडिसेसर लिंक कर देंगे। तो रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट सेम ऑफ प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट होगा, तो उसको हम लिंक कर दिया। इशू ऑफ फॉर्म 5 एंड फॉर्म 3, ये भी आपका प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट से ही लिंक हो गया। इशू ऑफ जीए ड्राइंग्स सेम वही हो गया। ये सब टास्क जो है क्लाइंट डिलिवरेबल्स का जो भी टास्क है, दे आर रिलेटेड विथ द प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट। तो हम उसी हिसाब से इसको लिंक कर दिया। अभी इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म, जब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म का एडवांटेज में, कॉन्ट्रैक्चुअल एडवांटेज में हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए, फाउंडेशन का लेआउट हम लोग तभी कर पाएंगे जब भी हमारे पास जीए ड्राइंग्स अवेलेबल होगा, और हम लोगों के पास वर्क फ्रंट होगा, और हम लोग के पास लेबर लाइसेंस भी होगा। तो लेबर लाइसेंस के लिए हम लोग को चाहिए फॉर्म 5 या फिर फॉर्म 3। तो लेआउट को हम लोग अभी लिंक कर सकते हैं टास्क नंबर 4 जो कि है रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट, टास्क नंबर 5 इशू ऑफ फॉर्म 5 और फॉर्म 3। और फॉर्म 5 फॉर्म 3 मिलने से तुरंत तो हम लोग काम चालू नहीं कर सकते, उसके बाद में लेबर लाइसेंस लेने के लिए मान लीजिए 15 दिन टाइम लगेगा। तो 5 FS+15 कर देते हैं इसको। इशू ऑफ ड्राइंग्स में जो जीए ड्राइंग है, जीए ड्राइंग्स भी हम लोग को पहले चाहिए। तो जीए ड्राइंग मिलने के बाद फिर हमको मान लीजिए 3 दिन लगेगा उसको स्टडी करके, उसका जो मटेरियल है वो मोबिलाइज करने के लिए। तो हम उसको 7FS+3 कर देते हैं। तो देखिए, ये सारा बाकी जो टास्क है उसका जो स्टार्ट डेट फिनिश डेट है उसके ऊपर में इफेक्ट आ गया। क्यों आ गया? वो सब रिलेटेड था ये लेआउट जो टास्क है उसके ऊपर। लेआउट एक क्रिटिकल पाथ का एक टास्क था। तो ये लेआउट का स्टार्ट डेट फिनिश डेट जैसे ही चेंज हो गया, अभी ये पूरा प्रोजेक्ट में इसका इफेक्ट आ गया। पहले जो लास्ट डेट आपका था 28 जून 22, वो अभी हो गया है 23 जुलाई 22। और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे एक बेसलाइन हम क्रिएट कर लेंगे। बेसलाइन क्रिएट करने से पहले और एक चीज, यहाँ पे आरसीसी ड्राइंग्स जो है, आरसीसी ड्राइंग्स का और फिनिशिंग ड्राइंग्स का जो 2 क्लाइंट डिलीवरेबल्स हमने यहाँ पे दिखाया, उसको भी कोई ना कोई टास्क जो अप्रोप्रिएट टास्क है उसके साथ में हम लोग लिंक कर देंगे। तो आरसीसी ड्राइंग को हम लोग लिंक कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट फॉर्मवर्क एंड फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन आरसीसी के साथ। तो रीइंफोर्समेंट का काम चालू करने से पहले हम लोगों को आरसीसी ड्राइंग हम लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए 7 दिन पहले अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8FS+7। तो हम लोग क्या किया, ये आरसीसी ड्राइंग के साथ रीइंफोर्समेंट को लिंक कर दिया। तो रीइंफोर्समेंट के साथ ऑलरेडी फॉर्मवर्क एंड फाउंडेशन आरसीसी लिंक्ड है। नेक्स्ट है फिनिशिंग ड्राइंग। फिनिशिंग ड्राइंग को भी अप्रोप्रिएट जो टास्क है उसके साथ में हम लोग, जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग वर्क है, तो पेंटिंग वर्क के साथ हम लिंक कर देंगे 9FS+7। तो ये सारे क्लाइंट डिलीवरेबल्स जो है हमने इसको लिंक कर दिया कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ। सारे क्लाइंट डिलीवरेबल्स का टास्क जो है वो क्या हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ लिंक किए हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम करेंगे और सक्सेसर का कॉलम को ऑन कर लेंगे। तो सक्सेसर का कॉलम में देखिए रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट, हाँ इसके साथ में हमने टास्क नंबर 11 को लिंक किया है। इशू ऑफ फॉर्म 5 फॉर्म 3 के साथ भी हमने 11 को लिंक किया है। जीए ड्राइंग के साथ 11 को लिंक किया है। आरसीसी ड्राइंग के साथ 14 को लिंक किया है। और इशू ऑफ फिनिशिंग ड्राइंग्स जो है इसके साथ हमने 31 नंबर टास्क को लिंक किया है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करके एक बेसलाइन बना लेंगे। हम प्रोजेक्ट में गए और सेट बेसलाइन में गए और फिर इसको सेट बेसलाइन में क्लिक किया।
ये हमने दूसरा वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है कैसे बेसलाइन क्रिएट करते हैं। हम ओके कर दिया इसको। अभी यहाँ पे एक बेसलाइन क्रिएट हो गया। ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर को अभी हम लोग हाइड कर देते हैं। रिसोर्स नेम को भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए बाद में जब हम लोग का ईओटी क्लेम करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर फार्म का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ टाइम जब क्लेम करना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम करने के टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश डेट को डालना है। तो बेसलाइन स्टार्ट, फिर बेसलाइन फिनिश, ये स्टार्ट और फिनिश को अभी हम लोग हाइड भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर हटा देते हैं। स्टार्ट फिनिश, बेसलाइन स्टार्ट एंड बेसलाइन फिनिश हो गया। तो अभी हम लोग जब ट्रैकिंग करेंगे तब हम लोग का ट्रैकिंग का प्रोसीड्योर हमने दूसरा वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। तो अभी हम लोग जब ट्रैकिंग करेंगे तब क्या होगा, ये क्लाइंट डिलीवरेबल्स का एक्चुअल अकम्प्लिशमेंट डेट जो रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट जो हमको 2 मई को करना था एज पर द बेसलाइन शेड्यूल, वो क्लाइंट मान लीजिए 7 दिन डिले में किया, तो ये एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश में और ड्यूरेशन में जब वो एक्चुअल डेटा हम डालेंगे तब ये पूरा प्रोजेक्ट पे उसका इंप्लीकेशन आएगा। तो फिर क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट में ये जो 7 डेज का डिले है दैट इज ड्यू टू द डिले इन द रिलीज ऑफ वर्क फ्रंट, तो वो वहां से डायरेक्टली दिखेगा। तो प्रोजेक्ट में जो भी डिले है उसका क्लाइंट का डिलीवरेबल्स के वजह से कितना डिले है वो इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग को मिल सकता है, जिसको हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू गेट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। किसी को अगर और कोई क्वेरी है, किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग का कुछ इशू है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं एंड आई कैन एश्योर दैट आई विल रिप्लाई टू दैट।